क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम भू आकृति विज्ञान से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। यह इसका भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 अपलोड किया जा चुका है, तो उस वीडियो को जाकर पूरा जरूर देखिए। इस भाग में भी प्रश्नों की संख्या कुल 50 है, जैसा कि भाग 1 में भी प्रश्नों की संख्या कुल 50 था। तो आते हैं इसके पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, हिमनद द्वारा बनाई गई पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो हिमनद द्वारा बनाई गई पहाड़ी को ड्रमलीन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की चट्टानों से प्राचीन पर्वतों का निर्माण होता है? तो प्राचीन पर्वत का जो निर्माण है वो कायांतरित चट्टान से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेट्स की सीमा पर सबसे अधिक ज्वालामुखी गतिविधि कहाँ पाई जाती है? तो टेक्टोनिक प्लेट्स पर जो है ज्वालामुखी का गतिविधि वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में अत्यधिक पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो ज्वारीय नदी जो होता है, ज्वारीय नदी के तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया से हिमनद अपने नीचे की चट्टानों को घिसते हैं? तो नीचे की चट्टानों को घिसना फ्लंकिंग कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, टेक्टोनिक प्लेटों के किस प्रकार की गति से भूकंप उत्पन्न होता है? तो इसका सही जवाब है परिवर्ती गति से भूकंप उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की चट्टानों से फोल्ड माउंटेन बनता है? तो फोल्ड माउंटेन जो है वो तलछटी चट्टान से बनता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में नदी के बहाव से कौन सी संरचना बनती है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो है वी आकार का संरचना बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उथली समुद्री सतह पर बनने वाले रेत के नोकदार संरचना को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है स्पिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महासागरीय तल के बीचों बीच बनने वाले पर्वतों को क्या कहा जाता है? तो बीचों बीच बनने वाले पर्वत को मिड ओजन रेंज कहा जाता है, मिड ओजन रेंज, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चट्टानों की अपर्दन क्रिया से कौन सी भू आकृति का निर्माण होता है? तो चट्टानों की अपर्दन से जो है वो बट आकृति का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हिमनदों द्वारा निर्मित तलछटों के ढेर को क्या कहते हैं? तो हिमनद द्वारा निर्मित तलछट को मोराइन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसके कारण
भू आकृतियों का निर्माण सबसे अधिक होता है? तो टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण जो है भू आकृति का निर्माण अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया पृथ्वी की प्रपट्टी में दरारों का निर्माण करती है? तो भू प्रपट्टी में दरार का जो निर्माण है वो विवर्तनिकी करता है, विवर्तनिकी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नदी के मुहाने पर बनने वाली खाड़ी को क्या कहा जाता है? तो नदी के मुहाने पर बनने वाली खाड़ी को जो है वो एक्चुअरी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया से स्पिट का निर्माण होता है? तो स्पिट का निर्माण जो है वो समुद्री लहरें से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, धरातल पर पाए जाने वाले सबसे बड़े ढांचे को क्या कहा जाता है? तो धरातल पर पाए जाने वाला सबसे बड़े ढांचे को पर्वत कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पेडिमेंट संरचना कहाँ पाई जाती है? तो पेडिमेंट संरचना जो है रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ग्लेशियर के किनारे जमा होने वाले तलछट की रेखा को क्या कहते हैं? तो तलछट की रेखा को मोराइन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। प्रश्न है अगला कि अपघटन द्वारा उत्पन्न खोखली संरचना को क्या कहते हैं? तो अपघटन द्वारा उत्पन्न खोखली संरचना को केव कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले कणों को क्या कहा जाता है? तो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले कण को टेफरा कहा जाता है, इसलिए बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नदी के पथ परिवर्तन से बनने वाले झील को क्या कहते हैं? तो नदी के पथ परिवर्तन से ऑक्सबो झील का निर्माण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, घाटियों के बीच में स्थित उभरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? तो उभरे हुए भूभाग को मेसा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया समुद्री तटों का निर्माण करती है? तो समुद्री तट का निर्माण जो है वो जल अपर्दन के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के अपर्दन से टफ चट्टानें बनती हैं? तो टफ चट्टान जो है ज्वालामुखी अपर्दन से बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सी भूमि आकृति ऊपरी हिमनदों द्वारा बनाई जाती है? तो ऊपरी हिमनद द्वारा सर्क बनाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। किस प्रकार से यू आकार की घाटी बनती है? तो यू आकार की जो घाटी है वो हिमानी अपर्दन से बनती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की नदी का बहाव सर्पिल होता है? तो ये जो है मैदान की नदी होती है जो सर्पिल होता है, क्योंकि मैदानी नदी समतल के दौरान समान के आकार का होता है, इसलिए इसका गति तेज होता है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में वाडी पाई जाती है? वाडी जो है रेगिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्पिट संरचना किसके कारण बनती है?
तो स्फीट संरचना जो है महासागरीय लहर के कारण बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच होने वाली किन गतिविधियों से भूकंप उत्पन्न होता है? तो भूकंप जो है वो प्लेटों का आपस में टकराना, या फिर प्लेटों से अलग हो जाना, या फिर प्लेटों का ऊपर नीचे सरकना, इन सब जो है भूकंप का कारण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसे प्रायद्वीपीय तट के रूप में जाना जाता है? तो प्रायद्वीपीय तट के रूप में जो है समुद्र में घुसा हुआ भूभाग को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यारडांग किसके कारण बनता है? तो यारडांग जो है वायवीय अपरदन के कारण बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रश्न अगला, अटलांटिक महासागर में मध्य महासागरीय पर्वत श्रृंखला का मुख्य कारण क्या है? तो ये जो है प्लेटों का विसरना है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत किस प्रकार की पर्वतमाला है? तो हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत आवर्तित पर्वत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस भू आकृति को मोनार्ड नॉक कहा जाता है? तो मोनार्ड नॉक जो है कटाव से बचा हुआ पहाड़ को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मेसा किस प्रकार की भू आकृति है? तो मेसा जो है समतल शिखर वाला पहाड़ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक्चुअरी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो एक्चुअरी का निर्माण जो है वो नदी के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस पर्वत की मिट्टी अत्यधिक जल धारण करने की क्षमता रखती है? तो चिकनी मिट्टी जो है, चिकनी मिट्टी अत्यधिक जल धारण करने की क्षमता रखती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किन्नर कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? तो किन्नर कैलाश पर्वत जो है वो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से कौन सी है? तो अरावली पहाड़ जो है वो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला माना जाता है, इसका डी मान लीजिए, इनमें से कोई नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एस्कर का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो एस्कर का निर्माण जो है वो हिमनद के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया के द्वारा वी आकार की घाटी का निर्माण होता है? तो वी आकार का घाटी जो है वो जल अपर्दन के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, धरातलीय ऊंचाई के मानचित्रण के लिए कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है? तो इसका सही जवाब है कंटूर लाइन, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर प्लेट विवर्तनिकी के कारण नई महासागरीय प्रपट्टी का निर्माण करती है? तो इसका सही जवाब है मिड ओशन रेंज, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी क्षेत्र में हवा द्वारा काटी गई गहरी घाटियों को क्या कहते हैं? तो गहरी घाटी को कहा जाता है गॉज, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, किन चट्टानों में जीवाश्म सबसे अधिक पाया जाता है? तो जीवाश्म सबसे ज्यादा जो है वो तलछट्टी चट्टान में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न अगला, ज्वालामुखीय विस्फोट से सबसे पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो ज्वालामुखी विस्फोट में सबसे पहले गड़गड़ाहट का उत्पन्न होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले सबसे गहरे विवर्तनिक घट्टे को क्या कहा जाता है? तो सबसे विवर्तनिक घट्टे को जो है वो ट्रेंच कहा जाता है, ट्रेंच, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो यह था कुल भू आकृति विज्ञान का भाग 2। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 50 थे। भाग 2 में प्रश्नों की संख्या भाग 1 में भी 50 था, इसका कुल हो गया 100। 100 जो है किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑप्शन नंबर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।